हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में हम वन शॉट करने जा रहे हैं परसेंटेज का। ये क्लास आपके आने वाले JKS 2023 के CSAT पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके अलावा जो JKS के बहुत सारे एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे, जैसे VLW का एग्जामिनेशन आप उठा के देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट के पेपर उठा के देख दीजिए, स्टॉक असिस्टेंट के पेपर देख लीजिए, हर एक एग्जामिनेशन में ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये टॉपिक ना खुद के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आने वाले बहुत सारे टॉपिक, जैसे अगली क्लास हमारी जो है प्रॉफिट एंड लॉस होने वाली है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप तब समझ पाएंगे अगर आपके पास परसेंटेज की एक अच्छी खासी नॉलेज होगी। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, फ्रॉम जीरो लेवल इसको समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सर समझते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंटेज अगर आप लेमैन के एग्जाम आप भाषा में समझें तो हम कहेंगे परसेंटेज नथिंग बट इट इज ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर आपके पास 100 है। 20% हम आपसे पूछें 20% क्या है सर, आप बोलेंगे सर इट इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। 20 डिवाइड बाई 100 दैट इज आपके पास ये 1/5, दैट इज आपके पास ये आपके पास 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे। हम आपसे बोलेंगे सर 50% क्या है, तो आप बोलेंगे सर 50% क्या है सर, 50 डिवाइड बाई 100 आप करेंगे तो ये आपके पास ये 1/2, ये आपके पास 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। हम आपसे पूछेंगे सर 33% क्या है, आप बोलेंगे सर 33% इज नथिंग बट 33 डिवाइड बाई 100, ये आपके पास 0.33 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहली बात आपने क्या समझ ली कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन आपके पास बन गई बच्चों की तरह। हम आपसे कहें क्या आप निकालिए सर, अगर आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाए, बोला जाए, हम आप बोलें कि 20% ऑफ 40 ये कितना होगा, 20% 40 का कितना होगा। 20% आप क्या बोलेंगे सर, 20% का मतलब 20 डिवाइड बाई 100 किसका निकालना है आपने 40 का निकालना है। ये कितना होगा, 1 1 1 और 1 0, यहाँ से 4 2 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब 20% 40 का कितना है सर, 8 है। ये हो गया सर बेसिक तरीके से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम आपको बोलेंगे, वो आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। वो रिलेशन क्या है सर, वो रिलेशन इस तरह से बनती आ रही है कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। सर इसका मतलब क्या है, बहुत बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें बताइए, चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड 25% ऑफ 100। 25% ऑफ 100 को आप लिख सकते हैं सर 100% ऑफ 25। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। तो किसी भी चीज़ का 100% वो चीज़ खुद होती है तो इसका आंसर 25 सीधा आ जाएगा। एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाए कि आप हमें बताइए सर, क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि 350% आप निकालिए, फाइंड 350% ऑफ 50। तो आप बोलेंगे सर हम इसका उल्टा लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 50% ऑफ 350। 350% ऑफ 50 का मतलब हो गया 50% ऑफ 350, 50% मतलब हाफ, 1/2 ऑफ 350। 350 का हाफ कितना हो गया सर 175, आपके पास आंसर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। याद रखना है आपने कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ये बात क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि अगर आपके पास कोई भी परसेंटेज दी होगी उसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे, सभी बोलेंगे, सभी जोर से बोलेंगे भाई साहब, क्या करेंगे उसको भाई हम क्या करेंगे, उसको सीधा डिनोमिनेटर जो है 100 ले लेंगे। दैट्स अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए सर 25% क्या है, तो आप 25% को लिखेंगे सर 25 डिवाइड बाई 100। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 1/4 इसका आंसर है। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि 50 kg 50 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 250 kg। 50 kg 250 kg का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे सर, आप बोलेंगे सर 50 kg किसका निकालना है आपने, विद रेस्पेक्ट टू 250 kg निकालना है, इनटू आप 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये 25 10 25 2 10 10, तो ये 20% आपके पास आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। ये पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए तो आप कर पाएंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से कि आपसे पूछा जाए कि एक एग्जामिनेशन हो रहा है, स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है जी, ठीक, यहाँ से कोई स्टूडेंट है, हमारे सुहान साहब हैं। सुहान साहब के एग्जामिनेशन में जो है 60 मार्क्स आए हैं। 60 मार्क्स इसको मिले हुए हैं, किसको, सुहान को। ये सुहान हमारे कोई स्टूडेंट है, सुहान को 60 मार्क्स मिले हुए हैं आउट ऑफ 240 में से। आपसे पूछा जाए कि सुहान की कितनी परसेंटेज आई है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर सुहान को कितने आए हैं सर, 60 मार्क्स आए हैं 240 में से, इनटू आप 100 करेंगे, या आपके पास 0 0 कैंसिल, 6 4 24, 4 × 25, या आपके पास 25% आप बोलेंगे सर इसको मार्क्स आए हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें समझ गए तो बात अच्छी है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है। चलिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो है, इस तरह क्वेश्चन जो है आपके CSAT में भी देखने को मिल सकते हैं कि 25% ऑफ A, क्वेश्चन यहाँ से दिया है आपके पास, गिवन है कंडीशन कि 25% ऑफ A इज इक्वल टू
50% ऑफ बी, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हो 50% ऑफ बी, पूछा क्या जाए 75% ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। अगर ऐसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं, बेसिक तरीका भी है और एक हम शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाएंगे। अगर पूछा जाए कि 25% ऑफ ए जो है गिवन है कि 50% ऑफ बी के बराबर है, 50% ऑफ बी के बराबर है, पूछा जाए कि 75% अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए फाइंड 75% ऑफ ए जो है वो कितने परसेंट ऑफ बी के बराबर निकलेंगी, आप बोलेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन 25% ऑफ ए, 25% को आप क्या लिखेंगे सर 25 डिवाइड बाई 100, बिल्कुल बेसिक से पहले बच्चों की तरह, ऑफ ए इज इक्वल टू 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100 ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है, 100 से 100 आप कैंसिल आउट कर देंगे, 25 1s 25 2s, दैट इज ए जो है किसके बराबर आ जाएगा सर 2b के बराबर आ जाएगा। यहाँ से किसी बात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कि 75% ऑफ, दूसरी कंडीशन में से जो आपने निकालना है कि 75% ऑफ ए जो है लेट इट इज इक्वल टू x% ऑफ बी के बराबर है, ठीक है जी। तो 75 यहाँ परसेंटेज आप कैंसिल कर सकते हैं सीधा, तो आप लिख सकते हैं सर 75 इंटू ए इज इक्वल टू 2b, आप 2b ले सकते हैं, इज इक्वल टू x इंटू बी, ठीक है सर। तो यहां से आप क्या ले सकते हैं कि आपके पास किसका निकालना है, आपने x का निकालना है, x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा सर 2, ये आप लिख सकते हैं कि ये कितना हो गया सर 150 b इज इक्वल टू x टाइम्स b, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपके पास 150%, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो है सर एक बिल्कुल बेसिक तरीके से करने का आंसर। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि आपको दिया क्या गया है सर 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, निकालना क्या है 75% निकालना है। मतलब अगर आपके पास गिवन कंडीशन में ही आप मल्टीप्लाई 3 से करेंगे दोनों साइड में, तो क्या बन जाएगा सर ये 3 इंटू 25 पहले में कितना आ जाएगा सर 75% ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू 50 कितना हो गया सर 150% ऑफ बी, यही आपको आंसर है। एक लाइन में आंसर और बिल्कुल अच्छे से करके आंसर जैसा आपको, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसीलिए हमने सर जो है बेसिक से भी आपको कराया और शॉर्ट ट्रिक में भी हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तो आप आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। चलिए आगे सीखते हैं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो सर बेस है आपके आने वाले अलग अलग टॉपिक्स के लिए। चलिए सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है उसकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में कि स्मार्टफोन है उसकी प्राइस जो है आपके पास 5000 दी गई है, अगर आप प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है 20% से तो नई प्राइस क्या होगी, ठीक है जी। दो तरीके, बेसिक भी आपको बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी दिखाएंगे। देखिए बेसिक क्या है सर, एक्चुअल प्राइस कितनी है सर 5000 है, प्राइस कितने से इंक्रीज हो रही है सर 20% से, मतलब जो न्यू प्राइस होगी वो कितनी होगी सर, वो 120% ऑफ ओरिजिनल प्राइस होगी 5000 की। ये आपका बेसिक तरीका हो गया। 120 का मतलब हो गया 120 डिवाइड बाई 100 इंटू आप 5000 करेंगे, 10 10 यहाँ से 10 10 यहाँ से आप काटेंगे, 5 इंटू 12 सर 6000, ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि नई प्राइस जो है इसकी आपके पास 6000 आ रही है। बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है सर, आप बोलेंगे सर 20% का मतलब क्या हो गया, 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 20% का मतलब क्या हो गया सर 1/5। इसका मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस आपके 5 यूनिट्स है तो नई प्राइस कितनी आ जाएगी, 5 + 1 6 यूनिट्स आ जाएगी। अगर ओरिजिनल प्राइस जो है 5 यूनिट्स की आ रही है तो न्यू प्राइस जो है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है सर 5 + 1 कितना हो गया 6 यूनिट्स की आ जाएगी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 यूनिट्स की वैल्यू वहाँ से ही उसने दी है 5000, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 5 किसके बराबर है 5000 के बराबर, मतलब 1 किसके बराबर आ जाएगा 1000 के बराबर, 6 यूनिट्स के बराबर है 6 × 1 दैट इज 6000 आपके पास न्यू प्राइस है, ये आपके पास आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा उल्टा किया जाए कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है उसकी प्राइस जो है पहले 5000 थी, अभी सर जो न्यू प्राइस है, अगर प्राइस इसकी जो है अब इस कंडीशन में हम बोलें कि प्राइस जो है अब डिक्रीज हो रही है, अगर इंक्रीज बदले हम कह दें कि प्राइस जो है डिक्रीज हो रही है 20% से, तो न्यू प्राइस क्या निकलेगी, आप बोलेंगे सर बेसिक तरीके से कीजिए। पहले बेसिक तरीका ये हो गया कि पहले प्राइस 100% की वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस जो है, तो हमेशा याद रखिए ओरिजिनल प्राइस इज नथिंग बट इट इज 100% की वैल्यू है ओरिजिनल प्राइस। 100% किसके बराबर है सर 5000 के बराबर, 20% कम होगी तो मतलब ओरिजिनल प्राइस जब जो अब न्यू प्राइस निकलेगी वो 80% निकलेगी, किसकी 80% आप 5000 की, मतलब 80% का क्या मतलब होगा सर 80 डिवाइड बाई 100 बेसिक तरीके से इंटू आप 5000 करेंगे, ये आपके पास 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से आप काट देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सर, ये आपके पास 0 0 8 5 40, मतलब आपके पास 4000 इसकी नई प्राइस आ जाएगी। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे 20% का मतलब क्या हो गया सर 20% का मतलब हो गया 20 डिवाइड बाई 100 दैट इज 1/5, मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस जो है अगर आपके 5 यूनिट्स की थी
तो न्यू प्राइस कितनी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो 5 माइनस 1 करना है इस सूरत में, तो 4 यूनिट्स की आ जाएगी। गिवन प्राइस 5 यूनिट्स किसके बराबर है सर, ओरिजिनल प्राइस कितनी दी है 5000 के बराबर, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा सर 1000 यूनिट्स के बराबर। 4 यूनिट जो न्यू प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 4000, ये आपके पास आंसर आ जाएगी 4000 रुपीज़, ये आंसर है। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आ रही होगी, सीख रहे होंगे। अगर आपके पास इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और दे देते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है ये आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि मंथली इनकम किसी पर्सन की जो है वो आपके पास 20,000 है, फॉर एग्जाम्पल मंथली ये MI आपका मंथली इनकम है किसी पर्सन की, ये आपके पास कितनी दी गई है सर 20,000 दी गई है। क्वेश्चन आप समझिए जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो आप आराम से कर पाएंगे। अगर आप इसकी जो आपके पास इनकम है ये इंक्रीज हो रही है सर कितने परसेंट से 25% से इंक्रीज हो रही है, तो आपसे पूछा जाए कि न्यू जो मंथली इनकम होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर बेसिक तरीका कीजिए। बेसिक तरीका आप बोलेंगे सर न्यू इनकम जो होगी 25% इंक्रीज हो रही है तो आपके पास 125% ऑफ 20,000 निकलेगा, मतलब 125 डिवाइड बाई 100 ऑफ 20,000 निकलेगा। ठीक है जी, ये 2 0 2 0 यहाँ से आप काट देंगे 1 2, ठीक है जी, तो यहाँ से 2 5 10 2 2 4 और 1 5 2 1 2, ये आपके पास 25,000 इसका जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगर इंक्रीज हो रही है तो बेसिक तरीके से आपने कर दिया। और शॉर्टर से करना चाहें तो आप 25% को क्या लिखेंगे सर 25% मतलब क्या हो गया सर 1/4, मतलब अगर ओरिजिनल आपके पास 4 यूनिट्स ओरिजिनल है तो फाइनल आपके पास ओरिजिनल अगर आपके पास 4 यूनिट्स आ रही है तो न्यू जो है आपके पास 4 + 1 5 यूनिट्स आ जाएगी। 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है ओरिजिनल सर 20,000 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4 5 20, 1 2 और 3 5,000 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 5 यूनिट्स कितनी आ जाएगी 5 × 5,000 कितना हो गया सर, ये 5 5 25,000, ये आपका न्यू प्राइस आ जाएगी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक से भी हमने आपको दिखा दिया विद हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस, ये आपका बेसिक तरीके से भी दिखा दिया, जिस तरह से आप करना चाहें आप कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या पूछा जा सकता है। चलिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकम ऑफ राम इज 20% मोर देन दैट ऑफ शाम। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राम की इनकम जो है सर 20% ज़्यादा है शाम से, पूछा जाए कि शाम की इनकम जो है राम के परसेंटेज में कितनी % कम है, ऐसा पूछा जाए तो क्वेश्चन देकर एग्जामिनेशन में बच्चे जो हैं हके बके हो जाते हैं, भाई करें कैसे क्या ना करें। बेसिक तरीका भी दिखाएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी दिखाएंगे। देखिए सर बेसिक आप क्या करेंगे, बेसिक तरीका आपने बोला सर राम की 20% ज़्यादा है शाम से। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई साहब कि लेट जो शाम की आपके पास इनकम है वो ₹100 है, 100 रुपीज़ शाम कमा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया सर, जो राम है वो राम कितना कमाएगा सर 20% ज़्यादा, मतलब 120% ऑफ 20 100 दैट इज 120% ऑफ 100 इज 100% ऑफ 120 दैट इज रुपीज़ 120 रुपये जो है वो आपका शाम कमाएगा, राम कमाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब पूछा जाए कि शाम इसके परसेंटेज में कितना कम करा है, किसके परसेंटेज में, राम के। अब परसेंटेज दोनों के डिफरेंस कितना है सर इनकम में सर 1, देखिए कम किसका लेना है हमने शाम का लेना है। शाम की इनकम कितनी है सर 100 लेनी है, राम की कितनी है सर 120। विद रेस्पेक्ट टू किसका लेना है हमने, हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ राम की कितनी है सर 120 इंटू आप 100 करेंगे आंसर। देखिए अगर आप नेगेटिव में आंसर आ जाएगा तो आप डिक्रीज देंगे, पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सर इंक्रीज आ जाएगा। यहाँ देखिए सर ये आपके पास सीधा सीधा आपके पास -20 आ जाएगा ऊपर, यहाँ आपके पास 120 आ रहा है नीचे, इंटू आप 100 करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप 0 और 0 काट देंगे, 2 1 2 6 ये आपके पास कितना आ रहा है सर माइनस में 100 डिवाइड बाई 6 डेट आपके पास 50 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास ये आपके पास 3 16 48 और 2 इतने % सारी आपका डिक्रीज हो रहा है। निगेटिव का मतलब क्या हो रहा है सर डिक्रीज हो रहा है, मतलब शाम की जो इनकम है वो आपके पास 50/3% से कम है एज कम्पेयर टू राम। ठीक है, ये बेसिक्स हमने आपको करा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपके पास हम शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे एग्जामिनेशन में अगर आपका टाइम कम हो, क्योंकि अगर JKS की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम आपके पास अच्छा खासा मिलता है CSAT के पेपर के लिए, तो अगर बेसिक से भी करना चाहेंगे कर पाएंगे। अगर आप शॉर्ट ट्रिक करना चाहेंगे, देखिए सर 20% आपके पास पहले दिया गया है कि 20% से ज़्यादा है। 20% मतलब क्या होता है सर 1/5, हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है। इसका मतलब क्या है सर, राम की ज़्यादा है। अगर राम की इनकम जो है 5 यूनिट्स आप लेंगे, सॉरी किसकी ज़्यादा है, इनकम ऑफ राम में 20% मोर देन दैट ऑफ शाम। अगर शाम की इनकम आपके पास 5 यूनिट्स आ जाएगी तो राम की इनकम 5 + 1 6 यूनिट्स आ जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, शाम की निकालनी है कितने % कम है विद रेस्पेक्ट टू राम। शाम की कितने % कम है 6 - 5 सर 1% कम है किसके रेस्पेक्ट में सर, विद रेस्पेक्ट टू राम आपने निकालना है तो डिवाइड बाई 6 से आप कीजिए, विद रेस्पेक्ट किससे कम करना है वही आप डिनोमिनेटर में लेंगे, इंटू आप 100 कीजिए, या आपके पास 50 डिवाइड बाई 3% आपके पास वही आंसर बन रहा है। वो आपके पास लंबा चौड़ा आंसर या आपके पास
एक स्टेप में आंसर। जैसे आप करना चाहें वैसे ही आप कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन जो है बहुत बार ऐसे आ जाते हैं कि अगर आपके पास कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, उसकी प्राइस हो गई, पहले A% से बढ़ रही है, फिर A% से कम हो रही है, तो नेट बताइए उसकी परसेंटेज प्राइस में कितना चेंज होगा। या कोई पर्सन है, उसकी पहले इनकम जो है सर, इनकम जो है पहले A% से सर इंक्रीज़ हो रही है, फिर यही इनकम जो है आपके पास B% से सेम A% से डिक्रीज़ हो रही है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा। याद रखिए हमेशा अगर कोई पर्सन है उसकी इनकम A% से पहले बढ़ जाए, फिर A% से कम हो जाए, तो हमेशा डिक्रीज़ होगा A% ऑफ A का, A% ऑफ A का। ये आप याद रख देंगे सीधा सीधा। अगर कोई चीज़ है, ये मार्कर है, इसकी प्राइस पहले 10% से बढ़ गई, फिर 10% से कम हो गई, नेट इफेक्ट क्या होगा सर, 10% ऑफ 10 का इसमें डिक्रीज आ जाएगा। इफ द प्राइस ऑफ एनीथिंग इंक्रीजेज बाय 10% या A%, फिर उसके बाद इट डिक्रीज बाय A%, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट इज A% ऑफ A डिक्रीज, A% ऑफ A डिक्रीज। चलिए क्वेश्चन एक देते हैं, इस पर आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन हमने आपके पास इस तरह से बनाया कि आपके पास कोई पर्सन है, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीजेड बाय 5%। कोई पर्सन उसकी सैलरी जो है 5% से बढ़ गई है, एंड देन इट इज डिक्रीज, उसके बाद इसकी परसेंटेज 5% से कम हो रही है। यू हैव टू फाइंड व्हाट द चेंज इन हिज सैलरी। तो चेंज कितना होगा, हमने आपको बोला पहले इंक्रीज A% से, फिर डिक्रीज A% से, नेट इफेक्ट डिक्रीज ऑफ A% ऑफ A। तो आप बोलेंगे सर नेट डिक्रीज होगा, सर कितने का डिक्रीज होगा, डिक्रीज कितने का होगा, डिक्रीज बाय 5% ऑफ 5, 5% ऑफ 5, 5% ऑफ 5 का मतलब क्या होगा सर, 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5, दैट इज 25 डिवाइड बाई 100, दैट इज नेट जो है आपके पास 0.25% से इसके पास जो है डिक्रीज देखने को मिलेगा इसकी जो है सैलरी में। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें जो है बिल्कुल आसान है, लेकिन समझनी है आपने। अभी देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, इस पर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं घूम जाते हैं। तो करना क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाए गिवन आपके पास दिया हो कि A इज 20% ऑफ B, A जो है 20% ऑफ B क्या है, B जो है आपके पास 25% दिया जाएगा C का। पूछा जाए सर A C का कितना % है, तो बिल्कुल बेसिक है, कैसे करेंगे देखिए, समझिए बात को क्या करेंगे। आप बोलेंगे सर A इज 20% ऑफ B, ये आपके पास गिवन कंडीशन है कि A जो है सर 20% है किसका, B का। 20% का मतलब क्या है सर, 1/5 या 20 डिवाइड बाई 100। आप लिखिए सर A इज 20% का मतलब क्या है, 1/5 ऑफ B, 20 डिवाइड बाई 100 आप लेंगे, या A डिवाइड बाई B जो है आपके पास कितना आ जाएगा सर, 1 डिवाइड बाई 5। यहाँ तक बात क्लियर है, ये आपके पास पहली कंडीशन यहाँ से मिल गई। दूसरी यहाँ से देखिए, दूसरे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा B इज 25%, 25% मतलब 1/4, डेट इज 25 डिवाइड बाई 100 आप करेंगे 1/4। कुछ परसेंटेज जो है उनकी फ्रैक्शन सीधा सीधा आपको याद होनी चाहिए, जैसे 20% 1/5, 25% 1/4 ऐसे याद होनी चाहिए। 25% 1/4 ऑफ C, डेट इज ऑफ B डिवाइड बाई C आप कितना लेंगे सर, 1/4। आप देखिए यहाँ से अगर आप लेंगे सर, आप मानेंगे अगर B की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू 4 है, यहाँ A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू 5 है, यहाँ B की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 5 आ रही है, यहाँ B की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 1 आ रही है। तो आप दोनों को सेम करना चाहेंगे पहले, ताकि कंपेराइज जो आपके पास कंपैरिजन करना जो है आसान हो जाए। तो यहाँ B की वैल्यू कितनी है सर, 5 है, B की वैल्यू यहाँ पर 1 है, दोनों को अगर आप ऊपर भी न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली। B बाई C की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 × 1 = 5 डिवाइड बाई 5 × 4 हो गया सर 20, 5/20 भी 1/4 ही होता है सर। तो यहाँ से आप लेंगे सर A की वैल्यू जो है वो अगर 1 यूनिट आ जाएगी, B की वैल्यू जो है सर 5 यूनिट आ जाएगी, और C की वैल्यू जो है सर 20 यूनिट आ जाएगी। अब A और C के बीच में आपने लेना है, तो आप A क्या लेंगे सर, A डिवाइड बाई C कितना आ जाएगा सर, 1 डिवाइड बाई 20। अब परसेंटेज में चेंज करना हो तो फ्रैक्शन, जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो डिवाइड बाई 100 करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो इंटू ऑफ 100 करेंगे, इंटू ऑफ 100 करेंगे, परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाएगा सर A डिवाइड बाई C इज इक्वल टू 20, 20 × 5 दैट इज 5%, दैट इज A इज इक्वल टू 5% ऑफ C। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि A जो है 5% ऑफ C है। बिल्कुल आसान से आपने जो है आराम से कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बिल्कुल घूमना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अभी बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पढ़ा दिया कि अगर किसी चीज़ की पहले A% से बढ़ेगी फिर B A% से ही बढ़ेगी तो आप A% ऑफ A ले लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है सर पहले किसी 20% से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, फिर किसी और परसेंट से 25% से या 30% से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। ऐसा कहें कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस हो गई या इनकम हो गई, सैलरी हो गई, अगर पहले A% से चेंज हो रही है, A% से चेंज हो रही है, चेंज का मतलब क्या है सर, या तो इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है। ये हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस हो गई, उसकी इनकम हो गई, उसकी सैलरी हो गई, जो मर्जी आप ले लें,
वो चेंज हो रही है सर। क्या हो रही है सर? चेंज हो रही है। चेंज मतलब सर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, A% से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद सर इसकी जो है चेंज हो रही है 20%, उसके बाद फिर से चेंज हो रही है। चेंज का मतलब सर या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है 20% से। तो उस सूरत में आपका नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट कितने परसेंटेज क्या होगा? तो आप लेंगे सर प्लस माइनस ए। अगर आपके पास इंक्रीज हो रहा है ए तो आप प्लस में ले लेंगे, अगर माइनस में हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में ले लेंगे, प्लस माइनस बी। ठीक है जी। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस में लेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो आप माइनस में लेंगे। प्लस करेंगे आप, अगर ए प्लस में है तो प्लस लेंगे, बी प्लस में है या निगेटिव में है तो निगेटिव लेंगे, डिवाइड आप 100 करेंगे, जो इसका आंसर आ जाएगा उतने परसेंट से आपके पास चेंज आ जाएगा। अब इसका आंसर जो है, इस इक्वेशन का आंसर अगर आपके पास पॉजिटिव में आता है तो उतने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उतने परसेंट से डिक्रीज आ जाएगा। समझिए, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, हम कह रहे हैं, चलिए सर इसको आसान भाषा में हम कह रहे हैं, आसान भाषा में इसके केसेस बना रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस जो है सर A% से पहले बढ़ रही है, A% से पहले इंक्रीज हो रही है, फिर उसकी प्राइस जो है सर B% से इंक्रीज हो रही है। नेट इफेक्ट क्या होगा सर? नेट इफेक्ट आप लेंगे A प्लस टाइम्स B प्लस टाइम्स A प्लस में लेंगे इंटू B प्लस में लेंगे, डिवाइड आप 100 करेंगे, जो आंसर निकलेगा वही उतने परसेंट से आपके पास प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ये एक केस, सिंपल केस इसका हो गया। दूसरा इसका क्या बन सकता है सर? दूसरा ये बन सकता है कि कोई चीज़ है सर, उसकी A% से पहले प्राइस जो है वो कम हो रही है, फिर B% से उसकी प्राइस जो है वो कम हो रही है। नेट इफेक्ट उसकी प्राइस में क्या निकलेगा? A कम हो रहा है सर, A निगेटिव में लेंगे, B कम है तो B निगेटिव में ले लेंगे आप। इस तरह से आप सीधा लिख लीजिए, माइनस टाइम्स A माइनस टाइम्स B प्लस टाइम्स A निगेटिव में ले लेंगे, B निगेटिव में ले लेंगे, डिवाइड आप 100 करेंगे, जो आंसर निकलेंगे उतने परसेंट इसकी प्राइस जो है वो कम हो रही है। तीसरा केस इसी का बन सकता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, उसकी प्राइस सर पहले A% से जो है वो इंक्रीज हो रही है, फिर B% से जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा सर? आप लेंगे A पॉजिटिव में लेंगे, B डिक्रीज हो रहा है, B निगेटिव में लेंगे, प्लस टाइम्स A पॉजिटिव में लेंगे, B निगेटिव में ले लेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड आप 100 कीजिए, जो आंसर निकलेगा उतने परसेंट से इसकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव में निकले तो पॉजिटिव, निगेटिव में निकले तो निगेटिव। इस तरह से आप B और A में आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं और आसान हो जाएगा आपको समझना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आप बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कोई भी चीज़ है आपके पास, उसकी प्राइस जो है फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, 20% से पहले इसकी प्राइस जो है बढ़ रही है, एंड लेटर ऑन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 25%, उसके बाद प्राइस जो है 25% कम हो रही है। फाइनली नेट परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है फाइनल प्राइस में, वो कीजिए। शॉर्ट ट्रिक हमने आपको दिखाई है। बहुत सारे स्टूडेंट सर कहते हैं सर हमें शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहती है, ये फार्मूला याद नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। चलिए उनके लिए पर बेसिक से पहले करते हैं। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक से आप इसका आंसर कैसे करेंगे? बेसिक से करने के लिए आप क्या करेंगे सर? आपके पास दिया जा रहा है कि प्राइस जो है पहले 20%, आप बोलेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस, मान लेते हैं सर ओरिजिनल प्राइस इसकी जो है वो आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है। पहले 25% से जब इंक्रीज हो जाएगी प्राइस तो आपके पास नई प्राइस कितनी आ जाएगी सर? 125% ऑफ 100, यही आ जाएगी आपके पास, मतलब नई प्राइस जो है ₹125 आ जाएगी। उसके बाद यही प्राइस जो है आपके पास अब आपके पास बन रही है, इस प्राइस पर 25% कम हो रहा है। पहले से 20% इंक्रीज हो रहा है तो 20% आप यहाँ लेंगे, यहाँ पास 120% हो गया तो आपके पास ये 120 आ जाएगा, 120% इंक्रीज, आपके पास 120 नई प्राइस आ जाएगी। उसके बाद लेटर डिक्रीज कितने का हो रहा है सर? 25% का, फिर हम 25% इसका डिक्रीज कर देंगे, 25% डिक्रीज करेंगे नई प्राइस, तो कितना आ जाएगा सर? 25% डिक्रीज मतलब हो गया सर 100 माइनस 25 कितना होगा सर? वो 75% आपके पास रहेगा, वो आपके पास 75% ऑफ 120 जो है नई प्राइस आपके पास रहेगी, मतलब 75 डिवाइड बाई 100 इंटू आप 120 करेंगे तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, 4, 4 3 ज़र 12, 4 0 ज़र 3 3 ज़र 9, मतलब आपके पास नई प्राइस जो है फाइनल में कितनी आ रही है सर? 90। पहली प्राइस कितनी थी? 100, तो ये आपके पास फाइनल हो गई, ये ओरिजिनल हो गई। डिक्रीज कितने का आ रहा है सर? 90 माइनस 100 विद रेस्पेक्ट टू किसका आपने लेना है? यू हैव टू फाइंड विद रेस्पेक्ट टू बेस। ओरिजिनल प्राइस कितनी है सर आपके पास? 100, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना हो गया परसेंटेज में? 100 और 100 कैंसिल आउट, 90 माइनस 100 कितना हो गया सर? 10% माइनस में आ रहा है, मतलब आपके पास 10% का ये डिक्रीज हो रहा है, 10% आपके पास डिक्रीज हो रही है प्राइस में, ये आपके पास आंसर है। ये हमने क्या किया सर? बेसिक से किया। हमने क्या बोला? हमने बोला चलिए ओरिजिनल प्राइस इसकी मान लेते हैं 100 रुपये है, 20% इंक्रीज हो गई प्राइस, तो अभी आपके पास प्राइस 120 हो गई, फिर 25% प्राइस कम हो रही है तो वो आपके पास नई प्राइस जो है 75% ऑफ 120 निकलेगी, वो आपके पास 90 निकल के आ गई। ये आपके पास फाइनल में प्राइस 90 आ रही है, ओरिजिनल में 100 है, डिक्रीज कितने का आ रहा है? 90 माइनस 10 रुपीज़ का नुकसान आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू 100, 90 आपके पास 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करेंगे, माइनस में 10 आ रहा है, मतलब आपके पास
10% का डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया सर बेसिक से, जो हमने आपको फार्मूला बताया उस फार्मूला के माध्यम से करना चाहेंगे, कितनी आसानी से आप और आसानी से कर पाएंगे। देखिए सर, चलिए सर एक सेकंड हमें दीजिए सर। चलिए जी, सेम बोर्ड गिरने की सिचुएशन आपने कहीं और भी देखी होगी कभी, बस आप उसी तरह साथ दीजिए हमें भी, तो बात बनेगी। चलिए जी, देखिए अब क्या होने वाला है सर, प्राइस पहले 20% से चलिए सर। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है सर, ए की वैल्यू कितनी आ रही है सर हमारे पास 20%, मतलब 20 आ रही है, प्लस में आ रही है। बी जो है आपके पास 25% कम आ रही है, तो मतलब माइनस में आपके पास 25 है। यहाँ आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू आपने निगेटिव में लेनी है और ए की वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है। फार्मूला क्या है सर, 20, ये आपका फार्मूला है। ए यहाँ माइनस में बी आ जाएगा, प्लस ए पॉजिटिव में बी माइनस में डिवाइड बाई 100, यही आपके पास है। मतलब पहले 20% इंक्रीज हो रहा है तो 20 प्लस में आ रहा है, फिर 25% इंक्रीज हो रहा है 25 माइनस में ले लेंगे, प्लस ए प्लस में ले लेंगे 20 माइनस 25, क्योंकि आपका डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड बाई 100 कीजिए। यहाँ आपके पास 20 इंटू 5 और 5 5 25, 20 माइनस 25 कितना आ जाएगा सर मेरे दोस्त, माइनस में यहाँ पर आपके पास 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके बाद तो प्लस माइनस कितना आ रहा है सर, माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, माइनस में 5 आ रहा है, मतलब आपके पास -5 और -5 कितना आ रहा है सर, -10% आ रहा है। मतलब माइनस का मतलब क्या हो रहा है सर, डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज बाय 10%। यही आपके पास आंसर पहले भी निकला था और यहाँ भी निकला है। तो ये आपके पास एक लाइन, मतलब आप मानिए सर ये 10 सेकंड में निकलेगा, वो आपके पास 1 मिनट में निकलेगा, बस निकलेगा। तो बेसिक से भी निकलेगा, शॉर्ट ट्रिक से भी। अब आपकी इच्छा है आप कैसे करना चाहेंगे, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए, क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि अगर आपके पास एक एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें कुछ सूरत इस तरह से है कि एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट रिक्वायर्स 30% मार्क जो है पास के लिए, एग्जामिनेशन पास करने के लिए लाजमी है। 30% चाहिए तो आप एग्जामिनेशन पास करार दिए जाएंगे। अगर एक स्टूडेंट है उसको 30 मार्क्स आए, 30 मार्क्स, इफ ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स से ही वो फेल हो रहा है, पूछा जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में कितने हैं। कीजिए, कैसे करेंगे, अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पास कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। देखिए करना क्या है, करने का तरीका क्या है सर मेरे दोस्त, करने का तरीका बेसिक ये है कि अगर आपके पास पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि लेट मैक्सिमम मार्क, चलिए इसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं, हर एक स्टूडेंट को समझ आ जाए। चलिए मैक्सिमम मार्क जो है एक्स मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क निकालने हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि 30% जो है वो आपके पास पास मार्क्स हैं। मतलब पास मार्क्स कितने होंगे सर, 30% होंगे। 30% ऑफ एक्स जिस स्टूडेंट को होंगे वो 30% ऑफ एक्स जिस स्टूडेंट को होंगे वो पास हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास ए स्टूडेंट को कितने आए हैं सर, 30 मार्क्स आए हैं, फेल कितने से हुआ है सर, 30 से आया हुआ है। मतलब अगर आपके पास उसके 60 मार्क्स होते तो वो पास हो जाता है। 60 मार्क्स मिनिमम मार्क्स है पास होने के लिए। 60 मार्क्स जो है 30% बनता है एक्स का। आपने निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप देंगे सर 30 डिवाइड बाई 100 इंटू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60। ठीक है जी, 32 सर यहाँ लेंगे, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 200 आ जाएगी। मतलब आपके मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं और 200 में से 60 मार्क्स जो है मिनिमम आपको पास करने के लिए लेने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन है। अगला टॉपिक इसी पर जो बनता है वो आपके पास पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। वो क्या बनते हैं देखते हैं। देखिए पॉपुलेशन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए कि अगर आपके पास कोई भी टाउन है, कोई भी सिटी है, कोई भी मुल्क है, कोई भी देश है, कोई भी मुल्क है, कहीं पर भी ये बात हो रही है कि अगर आपके पास उसकी पॉपुलेशन जो है वो P आ रही है और ये पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ R% पर एनम। चेंज होने का मतलब क्या है सर, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। दो केसेस में बनते हैं कि पूछा जाए कि पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, n साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी ये पूछा जाए। तो कितनी पॉपुलेशन निकली n साल के बाद। अगर आपके पास आफ्टर पूछा जाए मतलब बाद में पूछा जाए तो इसकी पॉपुलेशन n साल के बाद कितनी, पॉपुलेशन ओरिजिनल कितनी थी 1 प्लस माइनस r डिवाइड बाई आप 100 रेज पावर n करेंगे। प्लस का साइन तब लेंगे अगर आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, माइनस का साइन तब लेंगे अगर आप पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। अगर पूछा जाए कि पॉपुलेशन जो है n साल पहले कितनी थी, मतलब आपके पास पूछा जाए n ईयर्स अगो, आज से n साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी। अगर पॉपुलेशन जो है R% से धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है पर एनम, तो आज से n साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी वो आप कितना लेंगे सर, डिवीजन में ले लेंगे। दैट इज P डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस R डिवाइड बाई 100 रेज पावर आप n ले लेंगे। तो प्लस में आप तब लेंगे अगर आपके पास R% इंक्रीज हो रही है, माइनस में तब लेंगे अगर R% से डिक्रीज हो रही है। तो ये दो केसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये दो केसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि कोई भी सिटी है, कोई भी टाउन है, उसकी पॉपुलेशन जो है P दी जा रही है, अगर आपके पास उसकी पॉपुलेशन जो है चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद R% पर एनम, तो अब आपको पूछा जाए कि n साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर इस पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर शुड बी इक्वल टू P इंटू 1 + -r डिवाइड बाय 100 रेज़ पावर n। प्लस का साइन तब लेंगे अगर इंक्रीज होगी, माइन का साइन तब लेंगे अगर आपके पास डिक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन n साल पहले पूछा जाए, n ईयर्स अगो, तो आपके पास क्या आ जाएगी सर, P डिवाइड बाई 1 + -r डिवाइड बाई 100 रेज़ पावर n। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन एक दे देते हैं, कीजिए आप इस पर। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि अगर आपके पास एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन दी जा रही है 3,52,800 की पॉपुलेशन है, अगर इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 5% पर एनम से, तो 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी ये पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, आपका फार्मूला क्या है, क्योंकि 2 साल बाद आपने पूछना है, तो फार्मूला होगा P इंटू 1 + R डिवाइड बाई 100 रेज़ पावर n। P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है सर, 352,800। रेट कितना दिया जा रहा है सर, 5% का दिया जा रहा है। ठीक है जी, n की वैल्यू कितनी है सर, 2 साल है, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। P की वैल्यू 352,800 इंटू 1 + R की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 5%, 5 डिवाइड बाई 100 रेज़ पावर 2 आपने करना है। 5 5 20 सर, 20 + 1 कितना होगा सर, 21, ये आपके पास आ जाएगा सर 352,800 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 21 डिवाइड 20 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे आप, जो है टाइम आपका नहीं लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे आप आपके पास कैलकुलेटर पर कर लेते हैं, तो लगभग आपके पास 388,962 जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए कि आपके पास पूछिए कि 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, P ईयर्स अगो इसकी पॉपुलेशन कितनी बनती है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो आपसे पूछा जाए 2 साल पहले कितनी आ जाएगी, तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा सर, P डिवाइड बाई 1 + R डिवाइड बाई 100 रेज़ पावर ऑफ n लेंगे, तो यहाँ P की वैल्यू कितनी है सर, 352,800 डिवाइड बाई 1 + R की वैल्यू कितनी दी जाएगी, R आपके पास 5% है, डिवाइड बाई 100 रेज़ पावर 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये फिर से आपके पास 352,800 डिवाइड बाई आपके पास 21 इंटू 21 इंटू आपके पास 20 इंटू 20 यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है 3,20,000 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे जो है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास परसेंटेज फ्रैक्शंस हैं, वो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर याद रहें तो याद रख सकते हैं आप। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, अगर आपको याद रहते हैं तो क्वेश्चन करना जो है और आसान हो जाता है, लेस टाइम आपको लग सकता है। 1 से 20 तक अगर आपको याद होनी चाहिए, जैसे 1 की वैल्यू जो है 1 आपके पास हमेशा 100% के बराबर होता है। 1/2 फ्रैक्शन दिया जाए तो 1/2 को आप फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इंटू आप 100 कर देंगे, वो आपका 50 बन जाएगा। अगर आपके पास सीधा याद रह रहा है तो वैल्यू नहीं रह रहा है, तो फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए परसेंटेज में आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 1/2 दिया जा रहा है, 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू आप 100 करेंगे, 250 आपका 50% आपके पास आंसर आ जाएगा। 1/3 इसकी वैल्यू आपका 33 1/3% आ रहा है, या 33.33% आ रहा है। 1/4 की वैल्यू आपके 1/4 इंटू 100 डेट 25% आ रहा है। 1/5 फ्रैक्शन दिया जाए, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 20% की आंसर आ रहा है। 1/6 की वैल्यू आपके पास 16 2/3 डेट 16.66% जो है आपके पास आंसर आ रहा है। 1/7 ये आप इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन आते हैं। 1/7 इज इक्वल टू 14.27% इज इक्वल टू 14.28%। ये दिया जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशन, इतने परसेंट है, चेंज कितने का आ रहा है, तो आपको फ्रैक्शन अगर आसान से आ जाए तो आप कर पाएंगे। 14/2/7% या 14.28% की वैल्यू जो है आपके पास 1/7 आती है। 1/8 जो आपके पास आता है वो 1/8% आता है, या आपके पास 12.5% के बराबर आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। 1/9 11.9% के बराबर आता है, या 11.11% के बराबर आता है। और 1/10 जो है आपके पास 10% के बराबर आता है। इसी तरह से अगले जो है 20 तक, वो भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ और फ्रैक्शंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1/11 अगर आपसे पूछा जाए कि 1/11 की वैल्यू कितनी परसेंटेज रहती है, 1/11 इंटू आप 100 करेंगे तो आपके पास 9 1/11% या 9.09% आ जाता है। 1/12 की वैल्यू पूछी जाए तो 8 1/3% या 8.33% आ जाती है। 1/13 7 9/3% और 7.96% आ जाती है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इस पर बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। 1/14 ये तो आपको याद रखना ही है, 7 1/7% 7.14%। 1/15 6 2/3% और 6.66%। इसके बाद आपके पास 1/16 6 1/4% या 6.25%।
1/17 की वैल्यू 5, 15/27 17% या आपका 5.88% आ जाता है। 1/18 की वैल्यू इस तरह से 5, 5/9% या 5.55% इसकी वैल्यू आ जाती है। 1/19 की वैल्यू 5.26% आ जाती है और 1/20 की वैल्यू आपके पास 5% आ जाती है। देखिए ये परसेंटेज आपके पास याद होंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाए, नहीं भी याद हो कोई परेशानी नहीं है। फ्रैक्शन दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/13 फ्रैक्शन दी जाएगी, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/13 इंटू आप 100 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से आप कर पाएंगे अगर आपके पास फ्रैक्शन याद होते हैं। अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन आ जाते हैं, ए इज 14.28% ऑफ बी, बी इज 9.09% ऑफ सी, तो अगर आपके पास ये परसेंटेज वैल्यू याद होगी कि 14.28% कहाँ पर आया था आपके पास, सर 1/7 पर आया था। इस तरह से 9.09% कहाँ पर आया था, सर आपके पास 1/11 में आया था। नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे सर, 14.28% को चेंज करना होगा, परसेंट इज इक्वल टू 14.28 डिवाइड बाई आप 100 करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आप 1/7 पर पहुँच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप ले सकते हैं सर ए इज इक्वल टू 14.28% की वैल्यू कितनी होती है सर 1/7, ए इज 1/7 ऑफ बी, या आप यहाँ से लेंगे कि ए डिवाइड बाई बी की वैल्यू जो है आपके पास 1/7 आ जाएगी। दूसरे इक्वेशन में से आपके पास आ जाएगी सर b इज 9.09% ऑफ b, 9.09 की वैल्यू कितनी है सर 1/11। ये हम आपको दर्शा रहे हैं कि एप्लीकेशंस आप जो आपने पढ़ा आपका ऑफ किसका आ रहा है सर, ये आपके पास c का आ रहा है, दैट इज यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगी सर b डिवाइड बाई c की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी सर 1/11। आप देखिए फिर से वही b की वैल्यू यहाँ पर 7 आ रही है, b की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 7 से, तो आंसर आ जाएगा सर b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 77। ठीक है जी, इसका मतलब सर a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है सर यहाँ से 7 आ रही है, और c की वैल्यू कितनी आ रही है सर 77 आ रही है। a डिवाइड बाई c आपको निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा सर a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 77। तो आपके पास a बाई सी अगर पूछा जाए तो आप क्या लेंगे सर, a बाई सी इज 1/77। अगर आपके परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में आप मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, या आपके पास 100 डिवाइड बाई 77% इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज a इज 100 डिवाइड बाई 77% ऑफ c, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से जिन पर आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सर कोशिश की है हमने कि आपके पास इस वन शॉट में हम आपके पास पूरा जो है वेयर में आपको दे दें कि किस तरह के क्वेश्चन किस तरह के टॉपिक इस पर बनेंगे। आने वाले टॉपिक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, रेशियो प्रपोर्शंस हो गए, उन पर क्वेश्चन जो है तब आप कर पाएंगे अच्छे से बेहतर तरीके से अगर आपके पास ये परसेंटेज का कंसेप्ट आया होगा। उम्मीद करेंगे इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके चीज़ें आपने सीखी होंगी। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।